हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एयरफोर्स 2027 का वाई ग्रुप और एमए के लिए मॉडल पेपर 30 लाया हूँ दोस्तों, जिसमें आपके 30 रागा के क्वेश्चन आते हैं। टारगेट आपको 30 से 31 मार्च को लेकर चलता हूँ दोस्तों। आपके पक्का 30 में से 30 नंबर दिलवाने का मैं काम करूँगा। तो आज आपका 30 मॉडल पेपर है। आपका ये मॉडल पेपर चलते हुए 1 महीने हो गए दोस्तों। यदि आप लोग नए बच्चे हैं तो जाइए, मॉडल पेपर के प्ले लिस्ट बना हुआ है एयरफोर्स के नाम से, आप लोग जाइए उसको खोलिए और आप लोग देखिए, ठीक है दोस्त। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करता हूं। और आपको एयरफोर्स में सिलेक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर, लास्ट तक देखिएगा। 30 में से कितना सही करते हैं ये भी बताइएगा। नर भाई बेटियां, नर भाई बेटियां, नर मेल मान लीजिए तो सभी भाई मेल ही होते हैं, फीमेल तो नहीं होते हैं। तो आपका ये क्या होगा, भाई होगा और ये आपका नर होगा। अब बेटियां तो आपकी अलग होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, फर्नीचर कुर्सी मेज, फर्नीचर कुर्सी मेज, कुर्सी और मेज आपका फर्नीचर में ही आता है ना। तो आपका आंसर बी नंबर होगा। दिए गए पेपर को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। डी का विपरीत क्या होगा, ए होगा। बी का क्या होगा, एफ होगा। बी का क्या होगा, एफ होगा। ई का क्या होगा, सी होगा। अब आइए, आपको यह सेम एक ही में नहीं दिखना चाहिए। यह सेम एक ही में दिख गया तो आपका वो ख़त्म, ठीक है। तो बी का ई नहीं है, डी का ई, ये ए नंबर आपका हो सकता है, ठीक है। क्या आपका ए नंबर हो सकता है, ए नंबर हो सकता है। दिए हुए पेपर को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बन सकता है। पहली नंबर बात, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये मुझे कुछ इसमें त्रुटि दिख रहा है, ठीक है, गलत दिख रहा है। चलिए, 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। उत्पल उदय के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। रमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो यह पिछले मॉडल पेपर में करा चुका हूँ, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो मैंने ये पिछले मॉडल पेपर में कराया है, मान जाइए कि ये 30, 29, 28, 27 के मॉडल पेपर में करा चुका हूँ। तो यह रिपीट हो गया क्वेश्चन। आप लोग इसको करिएगा दोस्तों। जो बच्चे आप लोग देखे हैं वो देख कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं वो करिएगा और बताइएगा आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आइए, किसी कक्षा की 68 छात्रों में सीता का शुरुआत से 19वां स्थान है, तो अंतिम स्थान उसकी रैंक क्या होगी। तो देखिए क्या होगा आपका आंसर, 68 माइनस 19वां प्लस 1, 18 में से 9 जाएगा आपका 9, 5 में से 1 जाएगा आपका क्या होगा 4, अब प्लस 1 तो आपका 50, क्या आएगा आपका आंसर, ए नंबर आएगा, ठीक है। चलिए, रमैया रानी से उम्र में बड़ी है लेकिन मालती से उम्र में छोटी है। प्रिया मीना से उम्र में छोटी है लेकिन रमैया से उम्र में बड़ी है। यदि मालती प्रिया से उम्र में छोटी है तो उनमें से उम्र में सबसे बड़ी कौन है। चलिए आइए देखते हैं कौन है। देखिए आइए बनाते हैं, क्या है। पहले नंबर तो पढ़िए आप, रमैया रानी से उम्र में बड़ी है। रमैया रानी से उम्र में बड़ी है, तो कौन बड़ी है, रमैया। कौन बड़ी है दोस्तों, रमैया बड़ी है। किससे, रानी से। तो रानी आपका नीचे आ जाएगा, ओके। अब आइए, बड़ी है लेकिन मालती से उम्र में छोटी है। लेकिन मालती से उम्र में छोटी है कौन, रमैया और रानी दोनों छोटी हैं मालती से, ठीक है। अब चलिए आगे, छोटी है। प्रिया मीना से उम्र में छोटी है। मीना से छोटी प्रिया, मीना से छोटी कौन है, प्रिया। मीना से छोटी प्रिया, तो यहाँ पर आपका मीना और यहाँ पर आपका प्रिया, क्या हो गया दोस्तों, प्रिया। अब आइए, मीना उम्र में छोटी है प्रिया से लेकिन रमैया से उम्र में बड़ी है। लेकिन रमैया से उम्र में तो बड़ी है, ये है, ठीक है। अब आइए, यदि मालती प्रिया से उम्र में छोटी है, यदि मालती प्रिया से छोटी है, हाँ है, तो उनमें से उम्र में सबसे बड़ी कौन है, तो मीना है। कौन है दोस्तों, मीना। आपका सबसे बड़ा कौन है, मीना है। तो आपका आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए
मदर तेरेसा और शांति, मदर तेरेसा का संबंध शांति से है तो रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किससे होगा? तो मदर तेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपका आंसर सी नंबर होगा। अब इसका बताइए 5, 6, 7, 8, 9, 115, 206, यहाँ पर क्या आएगा 502, 719। तो देखिए यहाँ पर 5 का क्यू कर रहा है, 5 का क्यू क्या होता है 125, 125 में से 10 घटाएगा आपका 115, आ गया 115, 5 का क्यू 125 होता है। हाँ 6 का क्यू कर रहा है तो 6 का क्यू कितना होता है 216, 216 में से 10 घटाया आपका तो कितना आया 206 आ गया। अब 60 का क्यू कितना होता है 343, 343 में से 10 घटाइए तो 3, 4 में से गया 3 और 3, 333, क्या आएगा दोस्तों आपका 333, डी नंबर आंसर होगा। चलिए इसको भी चेक कर देते हैं। 8 का क्यू कितना होता है 512, 512 में से 10 घटाएंगे तो आपका क्या होगा 502 होगा, सही है। अब 9 का क्यू कितना होता है 729, 729 में से 10 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों 719 आएगा। तो यह आपका सही तरीका है करने का। तो आपका आंसर भी आ रहा है और चेक भी हो गया, ठीक है। चलिए संगीतकार, बैंड और डीमर, संगीतकार और बैंड और डीमर, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका एक मैंने करवा दिया, एक आप लोग करिएगा, यह HW है, ठीक है। चलिए 1331, 2197 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 6859। तो देखिए इसमें आपका पहले तो आपका 11 का क्यू है यह, उसके बाद ये 13 का क्यू है और उसके बाद 6859 आपका 19 का क्यू है। तो मतलब यह मुझे समझ में आ गया, यह अभाज्य संख्याओं का घन कर रहा है। क्या कर रहा है? अभाज्य संख्याओं का घन कर रहा है। तो 11 का क्यू क्या है 1331। अब उसके बाद अभाज्य संख्या आपका 13 आएगा, 13 का क्यू क्या होगा दोस्तों 2197। अब उसके बाद इसमें अभाज्य संख्या आएगा दोस्तों 21 के बाद 17, तो 14 और 15 भी कट जाएगा, 16 भी, 17 हो गया आपका अभाज्य। तो 17 का क्यू क्या होता है 4913 होता है, ठीक है, 4913 जो आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। और 17 के बाद आपका 19 का क्यू होगा, 19 का क्यू करेंगे तो 68 59 का आता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए? चलिए इसमें आपकी त्रिभुजों की संख्या कितनी है बताना है। तो आइए नंबरिंग करिए 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 10, कितना है 1 2 3 है, तो आप लोग 3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों 30 आएगा, आंसर डी नंबर। चलिए अब इसमें मिरर इमेज आपको बताना है QEIFP 54N का। तो N का आपका क्या बनेगा बताइए? N का तो विपरीत आपका बनेगा पहले नंबर, कैसा बनेगा जल्दी बताइए, जल्दी कर लिए। तो N का आपका ये बनेगा, उसके बाद 4 आपका इस तरह बनेगा, उसके बाद 5 आपका इस तरह बनेगा, उसके बाद P आपका ऐसे बनेगा, उसके बाद F आपका ऐसे बनेगा, उसके बाद आपका 1 कैसे बनेगा इस तरह बनेगा, उसके बाद E आपका ये बनेगा, उसके बाद आपका E बन गया, उसके बाद Q। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। चलिए 13 नंबर देखिए, अब इसको खोलेंगे तो ये कैसा बनेगा। तो देखिए थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं तभी आपको समझ में आएगा। इसको खोलने के बाद तो ये आपका बिंदु हो जाएगा और यह आपका इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद नीचे भी बिंदु हो जाएगा। अब यह आपका मिरर इमेज इधर बनेगा, मिरर इमेज इधर बनेगा, मिरर इमेज बनेगा और यह भी आपका क्या होगा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर बिंदु। अब उसके बाद ये भी होगा, ठीक है, और ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी बिंदु, यहाँ पर भी बिंदु, यहाँ पर भी बिंदु, यहाँ पर भी बिंदु। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका? छोटा करता हूँ तो ऑप्शन नंबर आपका मुझे तो सी लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों? सी। ऑप्शन नंबर मुझे सी लग रहा है, ठीक है। सी नहीं लग रहा है, सी में कहीं दिक्कत आ गया है, सी में तो दिक्कत आ गया है दोस्त, सी में नहीं है, डी है। क्या है दोस्तों? डी है। देखिए यहाँ पर डी आपका एकदम सेम बन रहा है ना, तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा 13 का। चलिए अब यह बताइए कि यह आकृति का संबंध इससे यह है तो इससे कैसा संबंध होगा।
इस चारों ऑप्शन में से। तो देखिए यह आकृति में मिरर इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? मिरर इमेज बन रहा है। तो इसका भी मिरर इमेज बनेगा। और इसमें कौन सा इसमें सही होगा? यह आपका सही है, लेकिन इसमें आपका यह त्रिभुज देखिए गलत हो रहा है। नीचे आपका यह त्रिभुज का चिन्ह नहीं दिया है, ठीक है। और इसमें तो आपका त्रिभुज बन ही नहीं रहा है अच्छे से। और इसमें आपका यह त्रिभुज ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन आपका यह इस तरह बन गया है। तो आपका यह पॉइंट भी खत्म, आपका बी नंबर सही है। देखिए यह सही बना है, ठीक है, बना है ना। तो आपका यह पॉइंट नंबर कौन सा सही है? बी नंबर, ठीक है। चलिए, दिए गए समूह में विषम आकृति चुनना है। इनमें से आपकी आकृति को चुनना है, कौन सा विषम है? ए बी सी डी में से कौन विषम संख्या है? संख्या नहीं, ये आकृति है, ठीक है। तो देखिए हर पॉइंट में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये दोनों रेखाओं को जोड़ के बीच में पॉइंट किया है ना, बीच में। और यहाँ पर एक ही रेखा पर बीच में करा है, एक ही रेखा पर किया है। तो आपका यह ए नंबर पॉइंट बन रहा है मेरा, ठीक है। क्या बन रहा है? ए नंबर, समझ रहे हैं। यह दो रेखा को जोड़ के बीच में बनाया है, और तब आपका यह जो बना है क्या कहते हैं, गोलाकार तीर, यह उसमें लिया है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एक ही रेखा में, तीनों बी सी डी में एक ही रेखा में लिया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए चित्र वाला, ठीक है, डी। ये ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपको ये ऐसे देता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से करिएगा। चलिए 16 नंबर बताइए। देखिए 16 नंबर में यह दो त्रिभुज दिया है, तो यह एक बड़ा त्रिभुज बन जा रहा है, एक छोटा उसके अंदर चला जा रहा है। उसी बात यह एक वृत्त आपका अंदर रहेगा, एक वृत्त आपका बाहर हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 16 का बी सही होगा। चलिए 17 नंबर बताइए। देखिए 17 नंबर में आपका थोड़ा बड़ा करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। आ जाइए, देखिए इसको यह बन गया, एक आपका यह बन गया। उसके बाद इस तरह हो जाएगा और आपका यह त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब देखिए इन ऑप्शन में से किस में है, ठीक है, आ जाइए। किस में है बताइए? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 17 का सवाल डी नंबर में लग रहा है। किस में दोस्तों? डी नंबर में। किस में है? डी नंबर में, क्योंकि यहाँ पर देख रहे डबल हो गया है, यहाँ पर भी डबल, यहाँ पर भी डबल। तो आपका यह सी बी खत्म, डी नंबर में ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा है? डी नंबर। चलिए अब यहाँ से आपका चालू होता है क्या? जीके और मैथ। तो बताइए फटाफट। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। निम्न में से कौन सा देश इसका मूल्य सदस्य नहीं था? तो कौन सा देश मूल्य सदस्य नहीं था? सोच लिए। तो वो था जर्मनी। कौन था दोस्तों? जर्मनी, सी नंबर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। मलक्का जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? दक्षिण चीन सागर हिंद महासागर को जोड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर, बी नंबर, ठीक है। क्या होगा आपका? बी नंबर। चलिए क्वांटम सुप्रीमेसी शब्द का संबंध किस कंपनी की उपलब्धि से है? गूगल से। किससे? गूगल से, गूगल बाबा से। मानव शरीर में फोरामेन मैग्नम किस अस्थि में स्थित होता है? तो फर्स्ट कपाल अस्थि में होता है, सी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? कौटिल्य। कौन दोस्तों? कौटिल्य माने जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो बताइए 24 का आंसर क्या होगा? आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। यह अंतर्गत लगाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं, तब लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक धनराशि से धन ब्याज 5 वर्षों में 8400 तथा 8 वर्षों में 1200 हो जाती है, तो इसका मूलधन क्या होगा?
देखिए 8 वर्षों में अब -5 वर्ष, 3 वर्ष हो गया आपका। 8 - 5 करेंगे तो आपका 3 ईयर हो गया। ऊपर चल भाई तू, 3 ईयर हो गया। अब उसके बाद 1000 कह रहा हूँ, 1,02,00,000, ठीक है, माइनस 8,400 करेंगे तो आपका क्या होगा दोस्तों, 1800। 3 वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज 600, यह 3 वर्ष का ब्याज है। कितने का है, 3 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज आपका कितना होगा, 600, 18 तो 600। 1 वर्ष का ब्याज 600 हुआ, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों, तो 5 वर्ष का ब्याज आपका कितना होगा, 3000। 5 30 होता है तो 3000, तो 5 वर्ष का आपका ब्याज 3000 हो गया। और मूलधन आपका कितना दिया है, 8400 में से -3000 घटाएंगे, ठीक है। तो 8400 माइनस 3000, ठीक है, माइनस करिए तो आपका 6000 क्या आएगा दोस्तों, 6000 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आया। चलिए, यदि किसी संख्या का 40% उसके 2/5 के बराबर है तो वो संख्या क्या है, तो बताइए। 40%, 40/100 बराबर कितना है, 2/5 का है, 2/5 का। तो क्या होगा, 100 × 2 और नीचे आपका 40 × 5, तिर्यक गुणा होगा, ठीक है। तो काटिए, 1 0 से 1 0, 2 दूनी का 4, 2 5 10, 5 और 1 से 1 कर दिए, तो आपका 1 होगा। ए नंबर क्या आएगा, आपका ऑप्शन ए का आएगा, ठीक है। चलिए, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, अरे नीचे क्वेश्चन नहीं है, 300 मीटर है तो पुल की लंबाई क्या होगी, बताइए। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, तो 16.67 मीटर प्रति सेकंड आपका आएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए 30 से, तो आपका क्या आएगा, 1500 लगभग आएगा, सॉरी दोस्तों 500 मीटर लगभग आएगा आपका, ठीक है। तो 500 मीटर आएगा, तो कुल दूरी आपका ट्रेन प्लस पुल होता है। तो 500 में से 300 आप लोग घटा दीजिए, 500 में से 300 घटाएंगे तो आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 होगा मीटर, ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग HW है आपका, ये करिएगा, ठीक है। अब 30 नंबर बता देता हूँ। 2:3:4 है और सबसे कोण निकालना है, बड़ा कोण कौन सा है, त्रिभुज होता है। तो 3 त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 होता है। अब इसको जोड़िए, 4 3 7 8 9 हो गया, तो 9 दूनी 18, 20 हो गया। और इनमें से बड़ा कौन है, 4 है, 4 से गुणा करिए 80, तो आपका 80 डिग्री आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 80 डिग्री आएगा, बी नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन आप HW है आप लोग करिएगा, 30 नंबर करा दें। और लास्ट आपका 30 क्वेश्चन खत्म हो गया है रीजनिंग का, ठीक है, सॉरी दोस्तों रागा का। तो आप लोग देखा करिए यदि आपको एयरफोर्स में सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है दोस्त। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।